अभी और आगे बहुत जाना है। जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, उसे करके दिखाना है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे करंट अफेयर की क्लास की, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं आज की करंट अफेयर क्लास। वहीं बात करेंगे आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, और कई सारे स्टैटिस्टिक्स की और करंट अफेयर की बात करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात करते हैं इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको आने वाले संडे के दिन जो है ऑलरेडी जो है पूरे 1 वीक का पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। पिछले 1 वीक का पीडीएफ जो ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल दिया गया है, जरूर जाके देखें। जिस तरह हम क्लास कराते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ, डिजिटल इमेज के साथ, उसी तरह हम उसी फॉर्मेट में जो है टेलीग्राम में जो पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो जरूर जाके देखें। हम बात करते हैं वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो बात करें दोस्तों आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की, तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, क्रोध में चिल्लाने के लिए ताकत नहीं होना चाहिए। क्रोध में चिल्लाने के लिए ताकत नहीं होना चाहिए, मगर क्रोध में चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। क्रोध में चुप होने के लिए बहुत ही ताकत चाहिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हीरोइनें हैं, और ये तो आपको दिखाने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस करंट अफेयर का पार्ट बन जाते हैं। कैटरीना कैफ की हम बात करें तो बनी जापानी कंपनी की पहली इंडियन एम्बेसडर, यानी कि जापानी कंपनी की पहली इंडियन एम्बेसडर बने हैं कैटरीना कैफ, ये आपको याद रखना है। जापान की पीएम की बात करते हैं फुमियो किशिदा है, ये आपको ध्यान रखना है। जापान को सुकुमारों का देश, निप्पन का देश और सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, और ये जापान की बात करें रिंग ऑफ फायर में स्थित है जापान, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सतीश धवन की बात करें तो ये सतीश धवन यहाँ पे देख सकते हैं, ये सतीश धवन है। इसका जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। देख सकते हैं सतीश धवन का ये पिक्चर है, और यहाँ पे बड़ा करके भी यहाँ पे दिखाया गया सतीश धवन का पिक्चर। इसका जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 1920 में हुआ था। 3 जनवरी 2002 में 3 जनवरी 2002 में इसका मृत्यु हुआ था। इसे अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय अंतरिक्ष की स्थापना, इसरो की स्थापना की बात करते हैं 1969 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना 1969 में। और डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की बात करें तो इसका स्थापना 1958 में हुआ था। कब? 1958 में। और नासा का भी स्थापना की बात करें तो नासा का, तो इसका भी स्थापना 1958 में ही हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो गूगल की हम बात करते हैं। गूगल की हम बात करते हैं हाल ही में 25वां वर्षगांठ यानी कि जन्म दिवस मनाया गया गूगल की। तो गूगल की हम बात करते हैं, गूगल ने 25वां जन्म दिवस मनाया गया हाल ही में, ये आपको याद रखना है। इसका स्थापना की हम बात कर लेते हैं, इसमें 25 साल घटा देने हैं 2023 में। 2023 में अगर आप 25 साल घटा देंगे तो इसका ईयर निकल के चला आएगा गूगल का, तो ये आपको कमेंट करके बताने हैं इसकी शुरुआत कब हुआ था गूगल का, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात कर रहे हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स की है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस्ताद अहमद लाहौरी की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वह वास्तुकारक जिन्होंने डिजाइन किया था ताजमहल व लाल किला। तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इन्हीं का देन है, जो कि इन्हीं का डिजाइन का देन है, जो कि कलाकार से कर सकते हैं, जो कि आज के ज़माने में उसे इंजीनियर बोले जाते हैं। तो इन्हीं ने डिजाइन किया था कि ताजमहल और लाल किला को, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले के एग्जाम का, यानी कि 2023 रहे या 24 रहे, जिस भी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यानी कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दादा साहब फाल्के की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दादा साहब फाल्के का पूरा नाम की बात करते हैं घुंडीराज गोविंद फाल्के है। भारतीय फिल्म जगत के पितामह कहा जाता है, यानी कि भारतीय फिल्म जगत के पितामह यानी कि जनक कहे जाते हैं। इसकी बात करते हैं जन्म की बात करते 30 अप्रैल 1870 में दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था। 16 फरवरी 1944 में इसका मृत्यु हो गया था। अब वही बात करते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं 53वां, यानी कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है हाल ही में दिया गया 2021 का, यानी कि
53 क्रम का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2021 का जो है 2023 में दिया गया है। आपको याद रखना है 2021 का पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया, किसे दिया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वहीदा रहमान, यहाँ पे देख सकते हैं ये है वहीदा रहमान, ये आपको याद रखने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मतलब अच्छी हीरोइन है। बहुत सारे इसके ज़माने के बहुत सारे यानी कि गाने जो हिट हुआ करते थे तो हमें उतना याद नहीं है, लेकिन इसका जो है गाने बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ करते थे वहीदा रहमान की। तो आज बात करते हैं हाल ही में जो मिला ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली हाल ही में ये 8वीं महिला बनी है, ये आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला वहीदा रहमान बनी है, ये आपको याद रखना है। 53वां पुरस्कार की बात करते हैं वहीदा रहमान को मिला है, ये आपको याद रखना है। 2021 का 53वां पुरस्कार वहीदा रहमान को। बात करते हैं हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री है और इनका जन्म की बात करते हैं 3 फरवरी 1938 में हुआ था, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं अब प्रथम बार अगर पूछे, ये तो हो गया 2021 का 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब अगर बात आती है पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें पहला दिया गया था किसे, ये देख सकते हैं कि देविका रानी है। प्रथम बार इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 1969 में मिला था। प्रथम विजेता देविका रानी हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री है, मशहूर अभिनेत्री थी, आपको याद रखना है। अब बात करें ये तो सब चीज़ हो गया, मतलब इतना आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे इसके अंतर्गत राशि कितनी दी जाती है, तो राशि की हम बात करें तो 10 लाख रुपये राशि प्लस में स्वर्ण कमल दिया जाता है। 10 लाख स्वर्ण कमल दिया जाता है, आपको याद रखना है। राशि 10 लाख स्वर्ण कमल, ये आपको याद रखना है। पुरस्कार की घोषणा की बात करें तो अनुराग ठाकुर ने दिया है, ये आपको याद रखना है। अनुराग ठाकुर, ये आपको याद रखना है। अब वही बात करें प्रायोजित की बात करें तो फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा जो है प्रायोजित की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं अन्न को मिला है, तो अब अन्न की बात करें लेते हैं तो किनको मिला है, तो अन्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो अन्न की बात करते हैं तो अन्न को मिला है 2017 में मिला था विनोद खन्ना को, 2018 में अमिताभ बच्चन को, महानायक अमिताभ बच्चन को, और 2019 में रजनीकांत को, और 2020 में हम बात करें तो मिला है आशा पारेख को मिला था 2020 में। ये कौन से क्रम का मिला था, तो ये अभी 53वें क्रम का मिला है, 53वां, आपको याद रखना है। ये मिला था 52वां क्रम का रजनीकांत को 19 में, और इसको मिला था किसमें 91 क्रम 51 क्रम का मिला था अमिताभ बच्चन को, और 50वां मिला था किसको, विनोद खन्ना को, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रमुख रामसर स्थल की बात करें तो इससे आगे और भी करंट अफेयर है, लेकिन बीच में ललन टॉप स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं जो यहाँ से आपको 1 नंबर पक्का, यानी कि एग्जाम में कोई भी एग्जाम में 1 नंबर आपको पक्का मिल सकते हैं रामसर साइट से। तो बात कर लेते हैं रामसर साइट भारत में अभी वर्तमान में कुल 75 रामसर साइट है, आपको याद रखना है 75 है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट की बात करें तो तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में, आज टोटल कितना है 75 है। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए प्रथम रामसर सम्मेलन जो हुआ था ईरान में हुआ था। ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। ईरान में एक रामसर नामक जगह है जहाँ पे प्रथम सम्मेलन हुआ था, और इसके अंतर्गत आर्द्र भूमि यानी कि दलदल भूमि के संरक्षण हेतु यह जो है प्रथम बार संरक्षण के लिए यह बैठक हुआ था 1971 में। इसमें इंदिरा गांधी ने भाग लिया था, यह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, अगर बात कर लेते हैं सर्वाधिक हो गया, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश की बात करें तो गुजरात है। यहाँ पे सर्वाधिक आर्द्र भूमि, सॉरी देश नहीं राज्य है, यानी कि राज्य की बात करें सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य की बात करें गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि की बात करें तो यानी कि बात करें आर्द्र भूमि की रामसर साइट की, तो सबसे बड़ा भारत का रामसर साइट सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह इसी दिन जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था, यह आपको याद रखना है। वही बात करते हैं भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। कब, 1 फरवरी 1982 में। अगर वही पूछे दुनिया में सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है, यूके यानी कि ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक रामसर स्थल है 175 है। अब तो इससे ज़्यादा भी हो गया होगा, लेकिन पहले जो है 175 था, अगर ज़्यादा बढ़ा होगा तो इससे ज़्यादा हुआ होगा, नहीं तो इतना ही 175 ही था, ये आपको याद रखना 175 है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत जो शामिल था 1982 में, ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रथम बार 1971 में हुआ था, ईरान में रामसर नामक जगह है। आर्द्र भूमि संरक्षण 2 फरवरी को मनाई जाती है। काफ़ी पूछे जाते हैं, ये सारे VVI सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश यूके, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है 175 है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल की बात करते हैं कोबोर्ग द्वीप है,
कोबोर्ग प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का जो है, ये जो है पहली बार जो है यानी प्रथम स्थल जो था रामसर सूची में शामिल हुआ था। अब बात करते हैं कि कंजली झील की, यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ये आपको याद रखना है भारत का। और रुद्र सागर जो है त्रिपुरा में है। इस तरह आपको याद रखना है, काफ़ी जो है ये सारे के सारे रामसर स्थल है। बखीरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, बखीरा ये आपको याद रखना है, हैदरपुर उत्तर प्रदेश में, सूर सरोवर की बात उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज उत्तर प्रदेश में, और पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश में, ये सारे समसपुर उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे धौलपुर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं खिजरिया जो है, खिजरिया आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, गुजरात में स्थित है। धौलपुर थौल झील वन्य जीव अभ्यारण्य की गुजरात में है। बदावन आर्द्रभूमि गुजरात में है। नल सरोवर गुजरात में है। तोसोकर लद्दाख में, ये पूछ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तोसोकर झील जो है ये लद्दाख में आश्रय भूमि है, रामसर साइट है, ये आपको याद रखें। कांवड़ की बात करें, बिहार का एकमात्र कांवड़ या कंवरतल बेगूसराय बिहार में स्थित है, ये आपको याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है बिहार का रामसर स्थल। एक रामसर स्थल है बिहार में और एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक रामसर स्थल बिहार में है, ये आपको याद रखना है। इतना आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ से 1 नंबर आपको पक्का मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम में, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। बात करते हैं पुरस्कार सम्मान की, अगर हम बात करें तो मिस अर्थ इंडिया 2023 की बात करें तो प्रियन सेन बनी है, जो कि राजस्थान की है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रियन सेन की तस्वीर लगा हुआ है और मिस अर्थ इंडिया 2023 जो है प्रियन सेन बनी है, जो कि राजस्थान से संबंधित है। अब बात करें 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 की बात करें, 13वें क्रम का स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 में डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को दिया गया। किसे? डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को। ये डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं मिस डिवा यूनिवर्स की बात करें तो मिस डिवा यूनिवर्स की बात 2023 की बात करें, श्वेता सरदा को दिया गया। किसे? श्वेता सरदा। यहाँ पे देख सकते हैं ये श्वेता सरदा है, जो कि चंडीगढ़ की है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है ये श्वेता सरदा ने। अब बात कर लेते हैं बात करते हैं वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 की बात करते हैं। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 की शांता थोटम को मिला है। शांता थोटम, ये याद रखने, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं करंट अफेयर की। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अवार्ड की बात करते हैं 69th क्रम की, यानी कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का जो हम बात करें, रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट को मिला है। रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट को मिला है। और हीरोइन की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट, एक आलिया भट्ट हो जाता है, आलिया, और दूसरा हो जाता है कृति सनन। आलिया भट्ट और कृति सनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की कृति सेनन को मिला है, ये आपको याद रखना है। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये आपको कमेंट करके बताना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, और ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड, दो ऑस्कर अवार्ड जो है भारत ने जीता है हाल ही, यानी कि 2023 में। तो एक तो जीता है RRR में जीता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा एलिफेंट विस्पर्स शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है। एक तो RRR ने जीता है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है ऑस्कर अवार्ड, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की बात करें तो पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न की पुरस्कार की बात करें तो रतन टाटा को मिला है। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड 2023 रतन टाटा को मिला है। और ऑस्ट्रेलिया रत्न की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया रत्न की अवार्ड भी रतन टाटा को मिला है, ये आपको। असम वैभव पुरस्कार से भी रतन टाटा को नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है। असम वैभव और ऑस्ट्रेलिया रत्न और महाराष्ट्र उद्योग रत्न, तीनों अवार्ड जो है रतन टाटा को मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 की बात करें तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को मिला है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 की बात करें खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है, जो कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके मिला है किसे, तो भारत, यानी कि भारत को में मिला है उड़ीसा के, भारत में यानी कि उड़ीसा के स्वाति नायक को मिला है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशंस के लिए यह प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है, आपको याद रखना है। स्वाति अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में बीज प्रणाली और उत्पादन प्रबंधन की दक्षिण एशिया की प्रमुख है, ये आपको याद रखना है। ये चावल की कई सारी किस्मों और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाली किस्मों की कई सारी प्रजातियों की चावल की जो है ये खोज किया है इन्होंने, ये आपको याद रखना है। चावल में अधिक उत्पादन धान में
की बात करें तो अधिक उत्पादन के लिए ये मतलब विख्यात हुए हैं। इसका प्रमुख योगदान हुआ है, इसीलिए इसे दिया गया है। बात कर लेते हैं पुरस्कार के बारे में। अगर हम बात करते हैं यह पुरस्कार विजेता एवं हरित क्रांति के प्रमुख डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में 40 वर्ष से कम आयु के उन असाधारण वैज्ञानिक को दिया जाता है। 40 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए उस वैज्ञानिक को दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है रॉकफेलर फाउंडेशन के तहत विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा हर अक्टूबर में आयोजित होता है, यानी कि हर अक्टूबर में आयोवा अमेरिका में प्रदान किया जाता है। याद रखना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत की बात करें तो $10,000 की राशि और एक पुरस्कार डिप्लोमा से सम्मानित किया जाता है। एक पुरस्कार डिप्लोमा से सम्मानित किया जाता है, $10 राशि से सम्मानित किया जाता है, $10,000 राशि से, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इस सम्मान को पाने वाली पहली उड़िया वैज्ञानिक बनी है। कौन सी पहली उड़िया वैज्ञानिक बनी है इस पुरस्कार को पाने वाली, आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, कटक उड़ीसा में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, फिलीपींस देश की मनीला में स्थित है। फिलीपींस के मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है और राष्ट्रीय कटक उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ये आपको देख सकते हैं MS स्वामीनाथन है। और 1987 में इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे MS स्वामीनाथन, ये आपको याद रखना है। वही बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग है। और वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से के भी जीता रहे हैं। 1970 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं करंट अफेयर की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? वाहिदा रहमान को 53वें क्रम का दिया गया है, 2021 का दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित बस का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो दिल्ली में किया गया। अब बात कर लेते हैं यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो कटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है, जापान की कंपनी है, आपको याद रखना है। वहीं बात करें नेशनल कॉलिंग नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेशनल कॉलिंग नामक पुस्तक हाल ही में सोनल गोयल के द्वारा लिखा गया है, आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी किया है मध्य प्रदेश ने, आपको याद रखना है। भारत के कितने प्रतिशत गांव खुले में शौच मुक्त ODF+ घोषित हो गया है? यानी कि ODF+ की बात करें तो खुले में शौच, यानी कि खुले में जो है जैसे बगीचे ये खाली जगह पे जो जाते थे हकटन करने के लिए, उससे मतलब कहा गया है कि अनुमान लगाया गया है तो भारत के गांव जो है लगभग 75% जो है खुले में शौच मुक्त हो गया है, यानी कि हकटन मुक्त हो गया है, आपको याद रखना है। खुले में ऐसे नहीं, खुले में आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित बस का शुभारंभ दिल्ली में हुआ है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और 41 साल बाद हम बात कर लेते हैं घुड़सवारी में जो पहली बार जो है घुड़सवारी में जो है गोल्ड मेडल जीता है घुड़सवारी में, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो ज़्यादातर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 41 साल बाद घुड़सवारी में जो है ये जीता था गोल्ड मेडल, ये आपको याद जीता है गोल्ड मेडल, ये आपको याद रखना है। और पहला गोल्ड मेडल जो एशियाई खेलों में जो बात करें तो निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो है निशानेबाजी में गोल्ड मेडल पहला एशियाई खेलों में, यानी कि 19वें क्रम का एशियाई खेल हो रहा है, होंगझू चीन में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। 19वें क्रम का है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। और बात करते हैं 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड मेडल जीता है। और 41 साल बाद हम बात कर रहे हैं तो घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है 41 साल बाद, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 की मेजबानी। हल्दी याद रखना, हिंदी नहीं, हल्दी है। मेजबानी सम्मेलन हाल में किस शहर के द्वारा की जाएगी? तो मुंबई में की जाएगी, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अब कर्मा त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया जाता है? कर्मा धर्मा होता है, यानी कि कर्मा धर्मा त्योहार जो होता है ये बनाया जाता है कहाँ पे? बिहार झारखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, भाई बहन का ये त्यौहार है कर्मा धर्मा। अब बात कर लेते हैं दैनिक समसामयिक की सितंबर 2000
2023 की यानी कि 26 सितंबर 2023 की करंट अफेयर की बात करें तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नामित किया गया विश्वनाथ घाट असम को, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो गुप्त काशी के नाम से मशहूर है, गुप्त काशी के नाम से मशहूर है, इसे जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 में घोषित किया गया विश्वनाथ घाट असम को। ये आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो यह दिया गया 2023 का 53वीं क्रम का दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अनुभवी अभिनेत्री वहीदा रहमान को आपको याद रखना है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अपने 7वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया मध्य प्रदेश ने किया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व गर्भ निरोधक दिवस की बात करते हैं। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन दिवस की बात करें तो मनाया जाता है कब? 26 सितंबर को। इसका थीम 2023 का है द पावर ऑफ ऑप्शन। द पावर ऑफ ऑप्शन थीम है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो 50वीं यानी कि 50 साल पूरे हो गए हैं भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंध। तो इसके उपलक्ष्य में जो है तो किया गया सियोल में दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है 50वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया, आपको याद रखना है। एशियाई खेलों 2022 में घुड़सवारी में ड्रेसेस टीम स्पर्धा में यानी कि 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं 13वें इंडो पैसिफिक अमीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे? पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किया गया 25 सितंबर 2023 में किया है, आपको याद 25 सितंबर को किया है, ये आपको याद रखना। 72 फीट की ऊंची प्रतिमा है, नई दिल्ली में किया गया है मोदी जी के द्वारा, आपको याद रखना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया है, तो भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया है। 9 दिन में 1.5 लाख व्यक्तियों ने 5 लाख घंटे समर्पित किया है, 5 लाख घंटे समर्पित किया है। शुरू हुआ था कब? 15 सितंबर को, आपको याद रखना है। एरोस्पेस और डिफेंस सॉल्यूशंस यूनिट टाटा एडवांस सिस्टम की बात करें तो नया चेयरमैन नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? बनमाली अग्रवाल को जो है इसे नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की हम बात करते हैं नेक्स्ट और की, तो ये है करंट अफेयर की हम बात करें तो दादा साहब फाल्के ये तो हो गया, वहीदा रहमान को दिया गया। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो किसने किया है? तो आर.के. सिंह ने किया है, ये आपको याद रखना है। वही बात करें टेरीगेट्रिगला इंटरमेडिका ZSI ने कहा गहरे पानी की समुद्र मछली की नई प्रजाति खोज किया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में किया है, तो ये आपको याद रखना है टेरीगेट्रिगला इंटरमेडिका ये नाम है, तो ये आपको याद रखना है। ZSI ने किया है, ये आपको भारतीय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने % ODF गांव घोषित हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ये दूसरा चरण है, आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार, ये झारखंड बिहार में होता है, ये आपको याद रखना है। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कोच्चि में किया गया, आपको याद रखना है। वही बात करें 90वें ब्रिक्स संसदीय मंच में सांसद के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया जाएगा, आपको याद रखना है। वही बात करें किसकी पुस्तक नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच टू UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का विमोचन किया गया? सोनल गोयल के द्वारा किया गया, आपको याद रखना है। किस देश ने मार्कोवा टैंक MBT की 5वीं पीढ़ी लाइटनिंग संस्करण का अनावरण किया है? तो इजराइल ने किया है, आपको याद रखना है। कौन सा? तो मार्कोवा टैंक MBT की 5वीं पीढ़ी की यानी 5G लाइटिंग संस्करण 5G का जो है संस्करण आज जो लॉन्च किया है, तो इजराइल के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य ने, तो हाल ही में किसने गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अंत्योदय दिवस की तिथि को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस की बात करें तो 25 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक शूटिंग में जीता, आपको पहले ही बता चुके हैं। भारत के बाहर किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया जाएगा? अमेरिका में। भारत का बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर की बात करें दुनिया में तो अमेरिका में बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं पहला सबसे बड़ा मंदिर की बात करें तो अंकोर वाट
अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। आपको याद रखना अंकोर वाट कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया का। वही बात करते हैं, सितंबर 2023 के दौरान पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन को मिला है। मिथुन को आप खा सकते हैं, खाद्य पशु का टैग मिला है, मांस बना के खूब खा सकते हैं। जिस तरह मुर्गा को हलाल करके खाते हैं उसी तरह खा सकते हैं। आपको याद रखना है। बात करते हैं वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो माता अमृतानंदमयी को सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है। बात करते हैं मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? मार्को बेजुची ने जीता है। ये इटली के निवासी है। आपको याद रखना है। वही बात करें किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जो सम्मानित किया गया है। किस देश की वनडे क्रिकेट टीम में 30,000 छक्के यानी कि 3,000 किस देश की वनडे क्रिकेट की वनडे टीम में 3,000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो भारत बनी है। आपको याद रखना है। बात करें सरोजा वैद्यनाथ का हाल ही में देहांत हो गया, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य के साथ? भरतनाट्यम से संबंधित था। आपको याद रखना है। भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। आपको याद रखना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ बैठक हुई? तो सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ है। सिंधु जल समझौता की बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच 1967 में हुआ था। आपको याद रखना है। वही बात करें किस अभिनेता को 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस अभिनेता का? तो अखिल मिश्रा का हुआ है। आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में बात करें अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? नदी उत्सव का चौथा संस्करण की बात करें नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आपको याद रखना है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को क्या मनाने की घोषणा की है? तो यह नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 13 अक्टूबर को, आपको याद रखना 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा किया है। किसने? नेशनल सिनेमा डे के रूप में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। आपको याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? डॉक्टर स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है। वही बात करते हैं 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस के रूप में 22 सितंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो आदि शंकराचार्य का किया। आपको याद रखना है। 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? आईसीसी की बात करें तो 13वां संस्करण जो भारत में 2023 में आयोजित हो रहा है, ये आपको याद रखना है। आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत में हो रहा है। और इसका जो है बात कर लेते हैं हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शाहरुख खान को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। अब बात करते हैं किसे बनाया गया? तो बाबर आजम और आर्लिन केली को बनाया गया। तो पुरुष में बाबर आजम को और महिला में फीमेल की में बात करें तो आर्ली केली को बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर किसको मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बनाने की घोषणा किया है 2024 में। आपको याद रखना है। 2023 में कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए तत्काल बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू किया है? तो तत्काल बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। आपको याद रखना है। वही बात करते हैं प्रमिला मलिक किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो प्रमिला मलिक की बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। बीबीआई आपको याद रखना है। तो उड़ीसा विधानसभा की बनी है हाल ही में। आपको याद रखना है। वही बात किस राज्य में पहला लाइट हाउस फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ। आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में किस विमान को पहली बार शामिल किया गया है? तो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शामिल किया है जो कि स्पेन से लिया गया है। आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से ज़्यादा प्रजातियों किस राज्य में पाई गई है? तो पाई गई है तो बिहार में। तो पक्षी गणना हुई बिहार में। 205 से भी ज़्यादा प्रजाति जो है बिहार में पाई गई है सबसे ज़्यादा। आपको याद रखना है। भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए बात करें तो पनामा देश ने समझौता किया है। हरेला पर्व की बात करें तो किस राज्य में मनाया? हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेली की बात करें तो हरेली
हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। किस कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं केंद्र सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले के को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक रखा है। कहाँ पे? 2030 तक, आपको याद रखने हैं। वही बात करें विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वेजिटेबल डे की बात करें तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 1 नवंबर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस की बात करते हैं, एफिल टावर की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है। तो रिपोर्ट के अनुसार की बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला देश है बना है फ्रांस, यानी कि सबसे ज़्यादा सैलानियों की बात करें तो विजिट, एक सर्वे के मुताबिक 2022 में 48.4 मिलियन लोग घूमने आए थे, यानी कि घूमने सैलानी गए थे फ्रांस के पेरिस। फ्रांस घूमने गए थे सबसे ज़्यादा, यानी कि 1 नंबर पर घूमने के मामले में फ्रांस रहा है, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं अब नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं मैक्सिको की बना है। तो मैक्सिको बात करें दुनिया का दूसरा सबसे अधिक टूरिज्म यानी कि घूमने वाला देश बना है, मैक्सिको देश बना है, आपको याद रखना है। यहाँ सालाना 40 मिलियन पर्यटक आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात करिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, ये आपको याद रखना है। मैक्सिको की बात करें पिरामिड, ये आपको देख सकते हैं। यह पिरामिड जो है दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, ये आपको याद। दूसरे नंबर पर मैक्सिको रहा है फ्रांस के बाद, ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्पेन की बात करें तो स्पेन की रहा, ये देख सकते हैं, ये घूमने लायक जगह है। ये क्या है? तो स्पेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलर देश है घूमने के मामले में, पर्यटक के घूमने के मामले में, और दक्षिण यूरोप में स्थित है। यह देश प्रमुख धर्म, कला और सांस्कृतिक धरोहर का घर है। स्पेन अपने भोजन, फ्लेमेंको संगीत, साहित्य और आइसलैंड के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो यह बात करते हैं तुर्की। तुर्की की हम बात करें तो यह तुर्की जो है, यहाँ पे देख सकते हैं तुर्की अपने समृद्ध इतिहास, लाजवाब खाने के लिए जाना जाता है। यह दुनिया की कुछ सबसे आश्चर्यजनक परिदृश्यों और वास्तुकला का घर है। यह पूर्व के पहाड़ों से लेकर समुद्री तटों तक तुर्की में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये तुर्की का है, यह देखते हैं वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, ये ध्यान में रखते हैं। ये आपको, यह बात होती है इटली की। इटली की हम बात करते हैं, इटली दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला बात करते हैं 5वां देश है, ये आपको याद रखना है। इटली में अपनी सांस्कृतिक कला, ओपेरा, साहित्य, फिल्म, फैशन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इटालियन भोजन और वाइन भी फेमस है इटली में, आपको याद रखना है। देख सकते हैं इटली का जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस ये कलाकृति है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो मोटिवेशन लाइन है, देख सकते हैं। खुलकर उड़ने का शौक भी है, खुलकर, यहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया तो बांधा हुआ है, तो खुलकर उड़ने का शौक भी है जिंदगी में, पर घर की जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा है। तो घर की जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा है, ये आपको याद रखने हैं। सभी को घर की जिम्मेदारियां होती है सभी के ऊपर, ये आपको याद रखने हैं। जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां नहीं होती वो कोई मनुष्य नहीं, ये मानव नहीं होते, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं पॉलिटिकल का, आपको याद रखना है। इसका ट्रिक होता है, आपको याद रख सकते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की। तो ट्रिक होता है उसका निकास सनी है, ये आपको याद रखना है, उसका निकास सनी है। तो आप बात करते हैं ऊ से हो जाता है, ऊ से होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 63 के तहत एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति की बात करें सभापति होगा, उपराष्ट्रपति जो है सभापति होगा, अनुच्छेद 64 के तहत होगा। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, का से कार्यकाल अनुच्छेद 65 के तहत होगा। और नी से होता है निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा अनुच्छेद 66 के तहत। और का से कार्यकाल होगा उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 67 के तहत कार्यकाल होगा, अनुच्छेद 67 में। और समय सीमा होगा उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 68 के तहत। और शपथ ग्रहण की बात करें, शपथ की चर्चा उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 69 में किया गया, आपको याद रखना है। और निर्वाचन की बात करें, नी से निर्वाचन अनुच्छेद 70 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई बात करते हैं कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे एक कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। देख सकते हैं आज का कंटेंट कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह का हमारा पिछले वाला वीडियो भी है, तो अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें। अगर PDF डाउनलोड नहीं किया है तो PDF भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे 1 वीक का PDF जो है संडे को पूरे 1 वीक का PDF हर एक संडे को टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो ज़रूर जाके डाउनलोड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।